everyone and welcome to the session. In today's video we are going to study Anglo-Saxon period. किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी, किस तरीके से Anglo-Saxons जो थे वो यूरोप से किस तरीके से ब्रिटेन में आए थे, और जो हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, ब्रिटिश लिटरेचर जो हम पढ़ते हैं उसकी एक तरीके से हम देखते हैं यहाँ से स्टार्टिंग होती है. Yes. So let's get started without any further ado, and this video is going to be very helpful. Okay, briefly हम मैप से इसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो एंग्लो सैक्सन्स थे वो आए थे, और पहले जो हमारे केल्ट्स यहाँ पर रहते थे, ब्रिटॉन्स रहते थे, उन पे स्कॉट्स एंड पिट्स जो थे वो रिवोल्ट करते थे, उनके ऊपर हम देख रहे हैं कि एक तरीके से वो अटैक करते थे. तो ये जो पूरा सिनेरियो है इसको हम स्टडी करेंगे आज के वीडियो में, तो बने रहिएगा एंड तक. काफी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो आपके लिए. जो भी आपके डाउट्स थे आज तक एंग्लो सैक्सन से रिलेटेड सारे ही आपके सॉल्व हो जाएंगे. तो आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइमलाइन क्या था हमारा ब्रिटिश लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं. तो एंग्लो सैक्सन पीरियड को हम देखेंगे दैट इट स्टार्टेड समवेयर बिटवीन 410 AD टू 450 AD के अराउंड हमारे एंग्लो सैक्सन यहाँ पर आए थे. बहुत सारी जगह आपको 410 भी लिखा हुआ दिख सकता है और 450 भी दिख सकता है, और दोनों ही सही है. ओके, बाय 450 AD ये लोग यहाँ पर सेटल हो गए थे. ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी में हम देखेंगे कि हमारा जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था 1066 के अराउंड. ओके, तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तक ये पीरियड हमारा कंटिन्यू रहा. ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि एंग्लो सैक्सन से पहले रोमन्स वहां पर आए थे ब्रिटेन में, और वो जब रोमन्स वहां से चले गए फिर हम देखते हैं कि जो केल्ट्स वहां पर रह रहे थे, ब्रिटॉन्स वहां रह रहे थे, तो उनके जो किंग थे लॉर्ड वॉर्टिजन, उन्होंने एंग्लो सैक्सन्स को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बुलाया था. किन से? जो पिट्स एंड स्कॉट्स थे उनके अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए. लेट्स हैव अ लुक एट इट. ओके, तो यहाँ पर आप ये मैप देख सकते हो. तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा ये इंग्लैंड है, यहाँ पर सबसे पहले केल्ट्स रहते थे. ओके, फिर यहाँ पर हमने देखा कि रोमन्स आए. ओके, रोमन्स केम हियर. ओके, रोमन्स जैसे ही यहाँ पर आए तो हमने एक और चीज देखी यहाँ पर कि यहाँ पर अटैक होने लगे. ओके, कंटिन्यूअस अटैक हमने यहाँ पर देखे बाय पिट्स एंड स्कॉट्स. ओके, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने हाइड्रियन वॉल भी बनवाई. ठीक है, बट हमने देखा कि कंटिन्यूअस अटैक हो रहे थे, तो जिस इंटेंसिटी से रोमन्स यहाँ पर आए थे उसी इंटेंसिटी से वो यहाँ से चले भी गए. ठीक है, ये लोग यहाँ पर अराउंड 48 AD में आए थे, बहुत पहले आए थे 1st सेंचुरी में. अब ये लोग यहाँ से चले गए, तो जो ब्रिटॉन्स यहाँ रहते थे, ओके, केल्ट्स जिनको हम ब्रिटॉन्स कहते हैं, तो अब रोमन्स तो यहाँ से चले गए. ओके, तो अटैक जो था वो केल्ट्स पर होने लगा. तो इनके जो यहाँ पर किंग थे, ओके, इनके जो यहाँ पर किंग थे जिन्हें हम देखते हैं यहाँ पर लॉर्ड वॉर्टिजन. ओके, लॉर्ड वॉर्टिजन जो थे, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने किनको इनवाइट किया? उन्होंने एंग्लो सैक्सन्स को इनवाइट किया. ओके, ही इनवाइटेड एंग्लो सैक्सन्स. तो यहाँ पर आप देख रहे हो एंग्लो सैक्सन्स, जूट्स, ये सारी हमारी जर्मेनिक ट्राइब्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी जो है जर्मेनिक ट्राइब्स है जो कि 5th सेंचुरी अराउंड 410 AD. ओके, 410 AD यहाँ हम देखते हैं इस ड्यूरेशन में यहाँ आई थी. ये हमारी जो है जर्मेनिक ट्राइब्स है. ओके, हु केम हियर. यस, और यहाँ पर हम क्या देखते हैं? These Germanic tribes they came here and they settled in the parts of England. बहुत सारे डिफरेंट इनकी यहाँ पर कॉलोनीज बन गई थी. इनिशियली तो ये लोग इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे पिट्स एंड स्कॉट्स से, बट एंग्लो सैक्सन्स जो हमारे थे बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही ब्रेव थे. ओके, दे वर वेरी पावरफुल, वेरी ब्रेव. उसके बाद हम आगे देखेंगे कि 8th सेंचुरी में विकिंग्स, जो वाइकिंग्स जिनको हम कहते हैं, उनका इन्वेजन भी हुआ था. बट अभी जो हम एंग्लो सैक्सन पीरियड पढ़ते हैं इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस हुई थी. बेसिकली एंग्लो सैक्सन्स तो पेगनिज्म फॉलो करते थे. ओके, दे यूज्ड टू वर्शिप द नेचर, सन, मून, प्लांट्स. ओके,
But then we see later Christianity was introduced around 8th century में introduce हुई थी यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इनकी डिफरेंट कॉलोनीज जो यहाँ पर बन गई थी, ओके, डिफरेंट कॉलोनीज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्टूडेंट्स ये जो आपको पूरा यहाँ पर एरिया दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ओके, दिस पर्टिकुलर पीरियड, ओके, द लाइट ग्रीन पार्ट, ये हमारी सारी कॉलोनीज थी एंग्लो सैक्सन्स की, जो ब्रिटेन में आके उन्होंने अपनी पूरी कॉलोनीज बना ली थी। बाद में जो यहाँ पर इनका वेसेक्स, जो यहाँ पर इनका ये सेंटर था, ओके, ये मेन सेंटर इनका बाद में बन गया था, ओके, व्हेन दे परमानेंटली सेटल्ड हियर। बाद में जो हमारे जो केल्ट्स हैं, जो ब्रिटॉन्स हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स में चले गए थे, ओके, दे एस्केप्ड फ्रॉम हियर एंग्लो सैक्सन्स के आने के बाद। ये हम देखते हैं कि वेल्श में, आयरलैंड के कुछ पार्ट्स में जाकर सेटल्ड हो गए थे और एंग्लो सैक्सन्स यहाँ पर कंप्लीट आ गए थे। जो ओल्ड इंग्लिश बोलते थे, उनकी जो लैंग्वेज थी, जो लिटरेचर था, उसकी बेसिक लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश ही थी। ओरल ट्रेडिशन फॉलो होता था, ओरल फॉर्मेट में लिटरेचर आगे बढ़ा था, क्योंकि रिटन फॉर्मेट में इतनी चीजें नहीं थी, ओके। फिर डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स आई, जब हम देखते हैं कि इस लिटरेचर को कंपाइल किया गया जो सिर्फ ओरल फॉर्मेट में था, ओरल ट्रेडिशन फॉलो होता था। और इसी को और डिटेल में पढ़ने के लिए, ओके, इसी को और डेप्थ में पढ़ने के लिए हमारी डेली लाइव क्लासेस आ रही है, जिसमें हमने ब्रिटिश लिटरेचर की सीरीज स्टार्ट की है। डेली हमारी 8:35 AM पे सुबह क्लास होती है, ओके, उत्कर्ष के चैनल पे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ के जो है क्लास में, लाइव क्लास में आ सकते हैं, और हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं टॉपिक पढ़ने के बाद। तो एंग्लो सैक्सन की हमारी जो वीडियो है आप वो देख सकते हो। उसके बाद हम एंग्लो नॉर्मन्स में भी आएंगे और कल भी सुबह हमारी क्लास होगी जिसमें हम इसी टॉपिक को और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ओके। वी कम टू द एंड ऑफ द क्लास, और उसी के साथ एक बार फिर से मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारा जो यहाँ पर उत्कर्ष की तरफ से आप सभी लोगों के लिए ये जो ऑफर है, आज़ादी का महोत्सव है, इंडिपेंडेंस डे। तो इस इंडिपेंडेंस डे अगर हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, अगर हमें एजुकेशन में आगे बढ़ना है, ठीक है, तो आप सभी के लिए उत्कर्ष की तरफ से ये तोहफा है। 13 अगस्त से 25 अगस्त तक है, 13 अगस्त टू 25 अगस्त। जितना पहले अवेल कर सकते हो उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। हमारी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हो जुड़ के, और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, ओके। साल की सबसे कम फीस है, ठीक है, जितने साल में हमारे जितने भी ऑफर्स आते हैं सबसे आपको लोवेस्ट प्राइजेस पे इस बार कोर्स हमारा मिलेगा, ओके। और इंग्लिश लिटरेचर की हम बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं एप्लीकेशन पे, इसी तरीके से क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, थियोरी भी पढ़ रहे हैं, ओके। जो लोग एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं वो बताएंगे। हम शॉर्ट नोट्स की फॉर्म्स में भी पढ़ते हैं क्लासेस में, है ना। और यहाँ पर जो है आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है और 5% कैशबैक भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको उत्कर्ष का जो हमारा एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, यूजीसी नेट सेक्शन में जाना है और वहीं पर आपको इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स मिलेगा और पेपर 1 का भी मिलेगा, है ना। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों ही आपको ऑफर डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं। डिस्काउंटेड प्राइस की बात करें तो हमारी लाइव फ्रॉम स्टूडियो क्लासेस होंगी, है ना, होती ही है, अभी चल ही रही है लाइव फ्रॉम स्टूडियो। मॉर्निंग से आफ्टरनून इवनिंग तक क्लासेस रहती हैं। तो ये जो है हमारा ओरिजिनल प्राइस है प्राइम एंड स्टैंडर्ड का, और ये हमारा जो है डिस्काउंटेड प्राइस है, ओके। और हमारा जो 2.0 बैच है वो भी अभी जो लॉन्च होगा उस पर भी ऑफर चल रहा है, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं, ओके। जहाँ पर हमारे नए यूनिट शुरू होंगे, शुरुआत से सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी, यस, ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है इस पर भी आपको साल में कब से सबसे जो कम फीस है वही, उसी पर हमारी टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा आज की क्लास में कि हम क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो और ज़्यादा जो है आपको इसमें अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें एज मिलेगी, है ना। कितना डेप्थ में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सी चीज़ें इररेलेवेंट हैं, इसके हमें आइडिया हो जाता है PYQs करके, टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके। और यहाँ पर जो है हमारी जो यहाँ पर बुकशाला है, ओके, इस पे भी आपको हमारे डिफरेंट जो भी बुक्स हैं सबसे कम प्राइसेस पे आपको यहाँ पर चीज़ें जो है वो अवेलेबल हो रही हैं, तो साल की सबसे कम कीमत पर, ओके। तो ऑर्डर अभी कर सकते हैं ऑनलाइन, और जो है आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट करके इनके बारे में थोड़ी और जानकारी ले सकते हैं। वो आपको बिल्कुल, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो यस,
on that note, okay, I'll take your leave. We're done for the class for today. कल सुबह आ जाना सब, अराउंड 8:35 हमारी क्लास शार्प शुरू हो जाएगी, ओके और हम क्लास की शुरुआत करते हैं, कंटिन्यू करेंगे एंग्लो सैक्सन पीरियड और डेप्थ में पढ़ेंगे और डेप्थ में क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ओके। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर जस्ट लाइक आई डिड। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे अहेड।